एमपी के दमोह में धर्मांतरण कांड में जिला सिलक शिक्षा अधिकारी का नाम आने के बाद गुस्साए लोग, जिलाधिकारी पर फेंकी गई स्याही। दमोह में धर्मांतरण मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, दमोह जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया गया, टेरर फंडिंग की भी जांच। दमोह में धर्म परिवर्तन कांड पर एमपी के शिक्षा मंत्री सख्त, कहा स्कूल संचालक के आतंकियों से संबंध का शक, जांच जारी। दमोह के स्कूल की टीचर्स का बयान, बोली हमारे ऊपर लगाए गए आरोप गलत है, गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 शिक्षकों ने बदला है धर्म। प्रयागराज में महिला सिपाही से लव जिहाद, आरोपी पति बना, धर्म परिवर्तन का दबाव, पीड़िता बोली झूठ बोलकर की शादी। गाजियाबाद में अवैध धर्मांतरण के मामले में एटीएस ने शुरू की पूछताछ, आईबी ने भी आरोपी से पूछताछ की। अब्दुल रहमान नाम के मौलवी को गिरफ्तार करा है, साथ ही साथ बद्दो जिनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी हमको पता लग गई है, टीम्स उनको दबिश देने के लिए अलग अलग स्टेट्स में गई हुई हैं। साथ ही साथ इसमें 4 पीड़ितों का नाम आया था, हम सभी पीड़ितों से इंटरोगेशन कर रहे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, इसमें जल्दी हम बद्दो की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेंगे। गाजियाबाद में नाबालिग के धर्म परिवर्तन मामले में बाल आयोग ने लिया संज्ञान, मेटी से मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची, रेस्क्यू में जुटा है प्रशासन। बच्ची को सुरक्षित निकालने के लिए जेसीबी और पोकलैंड की मदद से की गई खुदाई, पथरीली जमीन होने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। मौके पर डॉक्टरों की मेडिकल टीम भी मौजूद है, बोरवेल के अंदर फंसी बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर कलेक्टर आशीष तिवारी का बयान, कहा ज्यादा समय हो गया है, बच्ची ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उम्मीद है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देखिए, चूंकि समय ज़्यादा हो गया तो रिस्पॉन्ड तो बच्ची अभी ज़्यादा नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिस डेप्थ पे वो है लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, तो हमें उम्मीद है कि हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर संज्ञान लिया है, बच्ची को बचाने के लिए सीएम ने दिए राहत और बचाव अभियान को तेज करने के निर्देश। मुंबई के मरीन ड्राइव के छात्रावास से लड़की का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। 4थी मंजिल पर छात्रा के कमरे में मिला शव, सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ती थी छात्रा, रूम को बाहर से किया गया था लॉक। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामले की एफआईआर दर्ज, फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉक्टरों की टीम मामले की जांच में जुटी। के लड़की की जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी बॉडी उसके रूम में पाई गई थी, उस रूम को बाहर से लॉक किया गया था। छात्रावास में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था हत्या का आरोपी, पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास मिला आरोपी का शव। दिल्ली के जामिया में 2 बच्चों के शव मिले से हड़कंप मच गया, लकड़ी के बक्से में रखे थे दोनों के शव। बेटे और बेटी की मौत पर मां ने लगाए हत्या किए जाने के आरोप, कहा उस संदूक में मेरे बच्चे नहीं मर सकते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, इतना संदूक, इतना छोटा संदूक है, 8 साल का लड़का है, 6 साल की लड़की है। आप ही बताइए, आप ही देखिए जाके, 6 लड़की है, 1 लड़का था, कोई लड़का भी मार दिया। क्या कर सकते हो आप, बताइए आप ही। सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आमंत्रित किया। पहलवानों के आरोपों पर एक्शन में दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम, गोंडा में दर्ज किए गए ब्रजभूषण के 12 करीबियों के बयान। साक्षी विनेश बजरंग की नौकरी ज्वाइन करने से खाप पंचायत किसान नाराज, जंतर मंतर पर प्रदर्शन टाला, कहा रेसलर शाह की मुलाकात का पता नहीं चला। चरखी दादरी में बलाली गांव में सर्वजातीय खाप पंचायत, आज विनेश, संगीता फोगाट और महापंचायत में शिरकत करेंगी। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से हुआ पहलवानों के मुद्दे पर सवाल, पीटी उषा ने कैमरे पर हाथ जोड़कर किया किनारा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जबलपुर में डिरेल हो गई है मालगाड़ी, एलपीजी से भरी थी ये मालगाड़ी, पटरी से उतरी है, 2 बोगियां डिरेल हुई है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस वक्त आपको जबलपुर से खबर बता रहे हैं। बताइए, देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये मालगाड़ी है जिसमें एलपीजी गैस है और ये डिरेल हो गई है। अभी तक और किसी तरह की जान के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल डिरेल होने की खबर और तस्वीरें सामने आ रही हैं।
ये तस्वीरें जबलपुर में, हालांकि कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा टल गया है क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई रिसाव या इस तरह की कोई सूचना नहीं है। तो तस्वीरें आपके सामने है जहां पर देश ने एक बड़े हादसे बालासोर में देखा है। उसके बाद से ये तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं, जहां पर एलपीजी लेकर के आगे बढ़ रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हो गए हैं ट्रैक से। हालांकि राहत की बात यहां पर यह है कि किसी के फिलहाल हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 2 डब्बे जो है वो ट्रैक से उतर गए हैं। राहत बचाव कार्य वहां पे चल रहा है, लगातार पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि आखिर हालात क्या बने कि मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हो गए, लापरवाही में हुई डिरेल या फिर कोई मानवीय भूल हुई। तमाम जो बातें हैं ये यहाँ पे कही जा रही है, लेकिन ये भी साथ ही कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। आज फिर बालासोर ट्रेन हादसे की जांच करेगी सीबीआई की टीम। दुर्घटना स्थल से बहनागा स्टेशन तक सघन जांच। सीबीआई और सीआरएस दोनों तालमेल में कर रहे हैं काम। पहले दिन सीबीआई की 10 सदस्यों की टीम ने जुटाए सबूत। बालासोर ट्रेन हादसे में सिग्नल फेल या साजिश की जांच में जुटी है सीबीआई। जांच के बाद रिपोर्ट जारी करेगी सीबीआई। सीएसआर की रिपोर्ट को लेकर वर्चुअल ट्रायल कर सकती है सीबीआई। मंगलवार को पटरियों और सिग्नल रूम का टीम ने किया था निरीक्षण। बहरगा बाजार रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल अधिकारियों से भी पूछताछ। सीबीआई अधिकारियों के साथ पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी सिग्नल रूम के कर्मचारियों से बात की। बालासोर हादसे में सीबीआई ने टेक ओवर की जेआरपी की एफआईआर। बहनागा स्टेशन मास्टर शिफ्ट इंचार्ज से पूछताछ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा पर रेल मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई। अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। रेल हादसे पर ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का बयान। कहा, हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत, 205 शवों की पहचान हुई। बालासोर ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों से ममता बनर्जी ने मुलाकात की। पूर्वी मिदनापुर में भर्ती हैं कुछ घायल यात्री। ओडिशा हादसे पर बोली सीएम ममता बनर्जी, बहुत अधिक लोगों की हुई है मौत, सामने आएगा सच। अभी आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है। कैसे हुआ, इतना जिंदगी चला गया और सच बाहर में आए, हम नहीं चाहते। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर आरोप। कहा, जबरन पीड़ित परिवार को कोलकाता बुला रही है सरकार। नेताजी स्टेडियम में ममता देंगी मुआवजे का चेक। वो फोटो के लिए गया है, फोटो शो के लिए। लाख से ज्यादा बंगाल का पेशेंट हर साल कटक में जाता है। बंगाल में मेडिकल फैसिलिटी जीरो है। रेल हादसे पर अखिलेश यादव का अजीब बयान। बोले, ओडिशा में ट्रिपल इंजन भिड़े, मौत के सही आंकड़े नहीं बता रही सरकार। देखो, जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। ओडिशा रेल हादसे पर दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। बोले, रेलवे अधिकारी ने 3 महीने पहले ही चेताया था पर ध्यान नहीं दिया गया। इंटरलॉकिंग ऑफ सिग्नल्स की चेतावनी फरवरी में ही एक सीनियर रेलवे ऑफिसर ने दी थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सीबीआई में तो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? सांसद रमेश बिधूड़ी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, लोगों को न्याय मिले इसलिए सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना है। आज देश के प्रधानमंत्री मुझे स्थापित करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू, ममता जी, इस प्रकार के लोग जो सत्ता पर आसीन हैं, ये करप्शन भ्रष्टाचार के हैं लोग कुछ। तो जब तक ये बैठे रहेंगे, जब तक ये पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी डेंटेड होती रहेगी। आज से फिर चलेगी कोरोमंडल एक्सप्रेस। टाइम टेबल के हिसाब से रेल का परिचालन होगा। बिहार के भागलपुर में ब्रिज बनाने वाली कंपनी पर चलेगा सरकार का हथौड़ा। तेजस्वी यादव ने दिए कार्रवाई के आदेश। कहा, निर्माण कंपनी से वसूली जाएगी रकम। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, पुल बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, पुल गिरने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेकर, ये करप्शन को लेकर आपने टॉलरेंस नहीं दिखाया तो और क्या है। एक पुल 2-2 बार धराशायी हो जाता है बनते बनते, और क्यों नहीं उसके ऊपर पहले कार्रवाई की गई कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। और अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये करप्शन नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी बताइए ना और क्या है करप्शन। सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बोले, नीतीश सरकार ब्लैकलिस्ट हो गई है। नीतीश ने विकास के मॉडल का मतलब पुल गिरना है। नीतीश मॉडल ब्लैकलिस्टेड हो चुका है।
जनता तय कर चुकी, बिहार की जनता देख चुकी। विकास मॉडल का मतलब है धड़धड़ा कर पुल गिर जाना। बिहार के भागलपुर में पुल हादसे पर पप्पू यादव का बयान, बोले ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए सिंगना कंपनी। भागलपुर पुल हादसे के बाद लोगों में डर, 347 करोड़ की लागत से विजय घाट पर बने पुल को लेकर भी लोगों में दहशत। सिंगला कंपनी ने बनाया है पुल। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित करने का न्योता मिलने पर जताया आभार, ट्वीट कर लिखा, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सूरीनाम के बाद आज से राष्ट्रपति का सर्बिया दौरा। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से राष्ट्रपति मुर्मू को मिला निमंत्रण। सूरीनाम के पारामरीबो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया, प्रवासियों के काम की राष्ट्रपति ने सराहना की। सूरीनाम में भारतीय मूल के नेताओं को सार्वजनिक सेवा के उच्चतम पदों तक पहुंचते देख हमें बहुत गर्व हो रहा है। पिछले 150 वर्ष में सूरीनाम हमारे भारतीय भाइयों और बहनों और उनके वंशजों का घर रहा है। प्रवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज परिवर्तन और प्रगति के पथ पर है। देश में हर जगह डिजिटल लेन-देन हो रहा है। आज भारत परिवर्तन और प्रगति के पथ पर है। हम तेजी से हो रही वृद्धि के साथ गति बनाए रखने के लिए नई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। स्वागत के लिए सूरीनाम के राष्ट्रपति ने जताया आभार, कहा कार्यभार ग्रहण करने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा है। आपके आतिथ्य और स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद विदेश में मेरी पहली राज्य की यात्रा सूरीनाम की है। यहाँ मिले प्यार स्नेह से मैं अभिभूत हूँ, मैं धन्य हूँ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज से सजेगा बाबा बागेश्वर धाम का सरकार। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 4 दिनों तक चलेगी बाबा की कथा। 4 दिन तक चलने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। कथा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने साधा निशाना, कहा दुनिया भारत की तारीफ कर रही है लेकिन राहुल गांधी विदेशी धरती पर कर रहे हैं गलत बयानबाजी। कि राहुल गांधी जी जो इस देश के नागरिक हैं, पूरे दुनिया में प्रशंसा की जाती है हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, वहां से आए हुए उस देश के नागरिक होने के बावजूद अपने ही देश के बारे में गलत बयानी से काम विदेशी धरती पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फिरोजाबाद दौरा, बोले राहुल गांधी के बयान निंदनीय हैं, सत्ता के बिना राहुल गांधी बीमार हैं। यूपी के बरेली में अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल सिंह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर बोला हमला। बोले सरकार के खिलाफ विदेशों में बोलने वाला देश का सगा कैसे हो सकता है। आज नोएडा में महासंपर्क अभियान के तहत टिफिन बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 12 बजे पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव तैयारियों पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा 2014 में बीजेपी यूपी में आई थी और 2024 में यूपी से निकलने का फैसला होगा। 2014 से ही ये बीजेपी यहाँ से आई थी यूपी से। 2024 में यूपी से ही बाहर होने का फैसला इन शिविरों के माध्यम से होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज मुलाकात करेंगे। लखनऊ में अध्यादेश के खिलाफ सपा अध्यक्ष से मांगेंगे समर्थन। फर्जी लाइसेंस मामले में आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई, एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, सचिन पायलट छोड़ सकते हैं पार्टी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जल्द नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं सचिन पायलट। 2 नामों से करवाया गया पार्टी का रजिस्ट्रेशन, सूत्रों से खबर 11 जून को करेंगे बड़ी रैली। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जन औषधि केंद्र खोलने की इजाजत, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मंजूरी।
इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पर कुशीनगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी घायल हो गए हैं। बिहार के रहने वाले दोनों अपराधी, इनके पास से 2 तमंचा, कारतूस समेत एक बाइक बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर यूपी के कुशीनगर में बदमाशों से मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। साथ ही बदमाशों के पास से कारतूस, तमंचे के साथ साथ एक बाइक भी बरामद की गई। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए आप दोनों अपराधी किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये घायल हो चुके हैं और अब गोली लगने के बाद अब इनको यहां पर एडमिट करवाया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह कि यूपी में अपराध के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इस एक्शन के तहत यहां पे 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई है। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में पुराने और जर्जर भवनों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी भवनों का कायाकल्प करेगी राज्य सरकार। बुलंदशहर में पशु माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस ने सार्वजनिक मुनादी कर कुर्क की माफिया की 12 लाख रुपए की संपत्ति। एमपी के बैतूल में शिक्षकों की लापरवाही से हाई स्कूल बोर्ड में फेल हुई छात्रा। शिक्षा अधिकारी ने परिजनों को दिए परिणाम में सुधार का आश्वासन। लखीमपुर खीरी में वकील के उत्पीड़न को लेकर कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर में किसानों को आया आयकर विभाग का 1 करोड़ 60 लाख का नोटिस। कोलकाता में किसान के नाम से फर्जी खाता खोलकर 4 करोड़ 6 लाख रुपए का लेन देन। गोंडा में 2 पक्षों में कोटेदारी के चयन को लेकर जमकर हंगामा हो गया। पुलिस ने रद्द किया चयन, प्रक्रिया रद्द कर दी। ब्रिटेन नोदा प्राधिकरण के बाहर धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी में माफिया पर योगी की बड़ी चोट। सरकारी ठेकों में माफिया को शामिल न करने का आदेश। यूपी के लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव की लोक जागरण यात्रा। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का उठाया मुद्दा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसानों में झड़प हो गई। सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर बोले पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, मैंने बार बार कहा कि हम भूखे नंगे नहीं हैं, चुनाव के लिए भीख नहीं मांगेंगे, चुनाव हमारा हक है। कांग्रेस एमएलए अर्जुन सिंह का कोडिया का अजीब बयान। बजरंगबली के बाद भगवान शिव को बताया आदिवासी। वीडियो हो रहा है वायरल। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा अशोक गहलोत के खिलाफ दर्ज करवाएंगे मामला। बोले ईडी मुंह से खाया काला धन नाक से निकलवा लेगी। यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया जनसंवाद। लोगों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का मैनपुरी दौरा। मोदी सरकार की 9 साल की गिनवाई उपलब्धियां। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। खबर, दिल्ली में लूट की कोशिश नाकाम हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई है बदमाशों की करतूत। बुराड़ी इलाके में बाइक सवार हथियारबंद बदमाश लूट के इरादे से किराने की दुकान पर आए, लेकिन दुकानदार इन बदमाशों से भिड़ गया और उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये, जिसमें बदमाश आते हैं, एक दुकान में घुसते हैं, लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकानदार अड़ जाता है और दुकानदार ने अपना बचाव किया और उसके बाद दुकानदार की हिम्मत देखने के बाद बदमाश यहां से फरार हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, मोटरसाइकिल पर एक शख्स बैठा हुआ है, दूसरा दुकान में घुसता है और उसके बाद जब दुकानदार विरोध करता है और उन्हें भगाता है तो फिर वो बाइक पर बैठकर भाग जाता है। ये लूट की कोशिश को नाकाम किया है। दुकानदार ने बताया जा रहा है कि ये 2 बदमाश आए थे, दुकानदार दुकान में घुसे और लूट की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने भी जवाब दिया और उसके बाद देखिए दोनों फरार हो गए। दिल्ली में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बेकाबू बस ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचला। यूपी के कौशाम्बी में अतीक गैंग के हथियारों के सीक्रेट अड्डे का खुलासा हुआ है। गुर्गे अब्दुल कवी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। यूपी रोडवेज की बस रुकवाकर पढ़ी गई नमाज। यात्रियों ने किया हंगामा। ड्राइवर और कंडक्टर सस्पेंड। बरेली से गाजियाबाद जा रही थी बस। मणिपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हो गई। बीएसएफ के जवान शहीद। असम राइफल्स के 2 जवानों को भी गोली लगी। राजस्थान के पाली में चलती ट्रेन में गिरी महिला। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा पैर। आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई जान। महाराष्ट्र के ठाणे से 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 17 पिस्टल्स, 12 जिंदा कारतूस, दोनों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।
असम में अगले साल से नहीं होगी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा। मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। असम सरकार एक नया असम शैक्षिक बोर्ड विकसित करेगी। ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़। डार्क नेट से देश भर में हो रही थी नशीले पदार्थों की सप्लाई। एनसीबी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के गुना में बैंक में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद किया 5 किलो चरस। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बहराइच अवैध कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आबकारी टीम ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में उधार सामान देने से मना करने पर दबंगों ने की दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सीतापुर में दबंगों ने एक परिवार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। 3 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महुआ में सवारी बैठाने को लेकर ऑटो चालकों में मारपीट। सड़क पर लगा जाम। घटना की तस्वीरें सामने आई। अंबेडकर नगर में दबंगों ने की लूटपाट। विरोध करने पर तमंचे से किया फायर। पीड़ित पक्ष ने लूटपाट के बाद घर में आग लगाने का लगाया आरोप। हाथरस में दिन दहाड़े शिक्षक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। मर्डर के बाद घर से गायब मिली मृतक की बेटी। यूपी के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ। खुर्जा डिपो की रोडवेज बस से डीजल चोरी करने की खबर दिखाए जाने के बाद रोडवेज विभाग के एआरएम ने 6 संविदा चालकों की संविदा की निरस्त। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जुलूस निकालने के दौरान 2 गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई। इलाके में तोड़फोड़ हुई। कई वाहन क्षतिग्रस्त। गोंडा के बाजार में एक बुजुर्ग के चौराहे पर दुकानदारों ने पिटाई कर दी। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल। गोलियों की आवाज से गूंज उठा दिल्ली का जाफराबाद। ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 घायल। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित दूल्हे को घोड़ी पर सवार देख भड़क गए दबंग। बारातियों पर किया पथराव। पुलिस की मौजूदगी में निकाली गई बारात। गुजरात के पाटन में क्रिकेट मैच के दौरान बॉल उठाने पर भड़के लोग। दलित के घर बोला धावा। बच्चे के चाचा का काटा अंगूठा। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई युवक की हत्या का खुलासा। चचेरे भाइयों ने चाकू मारकर की थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को निकाला जुलूस। यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में आम के बाग में पड़ा मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मऊ में विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी की। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। यूपी के कासगंज में 10 महीने बाद जमीन से खोदकर निकाला गया युवक का कंकाल। पुरानी रंजिश में हत्या कर शव को दफनाने का आरोप। मामले की जांच जारी। अलीगढ़ में युवती के साथ दुष्कर्म। न्याय के लिए थाने के चक्कर काट रहा है पिता। आपसी रंजिश के कारण रेप का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में मेमनों को लेकर थाने पहुंचा युवक। पुलिस से बोला इनकी मां को ढूंढो। यूपी के सहारनपुर में ओवरलोडिंग के खिलाफ परिवहन विभाग का एक्शन। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया सीज। मिर्जापुर में पिकअप गाड़ी के खड़े ट्रक में मारी टक्कर। गाड़ी पलटने से 12 दर्शनार्थी घायल हो गए। बांदा में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। 2 बाइक सवार दर्दनाक मौत। बहराइच में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। आइसक्रीम फैक्ट्री में अपने दोस्तों से मिलने गया था युवक। बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। लखीमपुर खीरी में आग का गोला बनी ऑडी कार। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर ट्रक से उतारे जा रहे स्ट्रीट लाइट के पोल के नीचे गिरने से युवक घायल हो गया। ग्रामीणों का गुस्सा देख ट्रक चालक समेत कंपनी के कर्मचारी मौके से फरार। उत्तर प्रदेश में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। यूपी के कानपुर में बियर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के मैनपुरी में नहर में डूबे 2 युवक। पुल के पास मिली बाइक। युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर। हरियाणा के रेवाड़ी में बरसाती तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक की बची जान। मरने वालों में एक युवक था का जन्मदिन था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के बेतिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार गाड़ी ने साइकिल से जा रहे कई छात्राओं को कुचला। हादसे में छात्राएं बुरी तरीके से जख्मी हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
यूपी के गाजीपुर में खानपुर थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर का घेराव किया। थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या में फिल्म संकट मोचन हनुमान एवं लव यात्री की शूटिंग का आरंभ हो गया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने किया शूटिंग का उद्घाटन। श्री रामलला की ओर से यह शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। पूर्णतया सफलता को प्राप्त करें। ऐसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हैदराबाद में G20 की 3rd हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक। G20 प्रतिनिधियों ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर का दौरा किया। गोवा की राजधानी पणजी में G20 की बैठक, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला समूह की बैठक। कई विदेशी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बहराइच में रुबीना खान बनी रूबी अवस्थी। विरोध के बाद भी मंदिर में हिंदू युवक संग लिए 7 फेरे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में नई पहल। पुंछ नदी में पर्यटन विभाग ने शुरू की राफ्टिंग की सुविधा। ओडिशा में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनोखा प्रयास। भाषा को बढ़ावा देने के लिए 15 दिन की मुफ्त शिक्षा। झांसी में 12 फीट गहरे कुएं में गिरा तेंदुआ। इटावा सफारी पार्क की टीम ने तेंदुओं को बेहोश करके कुएं से बाहर निकाला। मथुरा में तूफान के साथ भारी बारिश। कई इलाकों में सड़क पर गिरे पेड़। लक्षद्वीप के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरल की ओर बढ़ रहे मानसून को रोका। अब इसके जून के दूसरे हफ्ते में आने का अनुमान। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी की बढ़ सकती है मुश्किलें। एनएबी ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। इमरान की पत्नी बुशरा बीवी का बयान गवाह के तौर पर दर्ज होगा। एनएबी पहले भी सरकार के पूर्व मंत्रियों के बयान दर्ज करा चुकी है। आज पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मिलेंगे पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी। कल ही रिहा हुए हैं शाह महमूद कुरैशी। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की रॉकेट फोर्स का एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को हुआ भारी नुकसान। जेपोरोजिया में रूस ने यूक्रेन के सैन्य काफिले को निशाना बनाया। रूस के सैनिकों ने टैंकों के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। बांध पर हमले के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग की मांग की गई है। रूस पर नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की अपील। यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध काखोवका तबाह हो गया। बाढ़ में 80 गांव डूबने से खतरा। उत्तरी यूक्रेन के नाइपर नदी पर बना खाबोवका डैम रूस के कब्जे वाले इलाके में आता है। रूसी सेना ने यूक्रेन के हमले में इसके तबाह होने की बात कही है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र की अदालत में रूस के खिलाफ मामला दायर किया। रूस को आतंकवादी देश बताते हुए दक्षिण यूक्रेन में एक प्रमुख बांध को विस्फोट से उड़ाने का आरोप लगाया। यूक्रेन में बांध पर हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बयान। कहा, बांध को नष्ट किए जाने से परमाणु संयंत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है। रूसी सेना पर बांध को उड़ाने के आरोपों को विदेश दिमित्री पेस्कोव ने खारिज किया और कहा, यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर बांध पर हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बांध पर हमले की निंदा की है। कहा, यूरोप में सबसे बड़ी मानव निर्मित पर्यावरणीय आपदा आ गई है। बांध टूटने के कारण लाखों लोगों की जान पर आई आफत। यूक्रेन के अधिकारियों ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने में जुटे बचावकर्मी। यूक्रेन में बांध के टूटने से खेरसोन शहर में आई बाढ़ से भारी तबाही मची है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटुरेस का बयान। कहा, यूक्रेन पर रूसी हमले का यह एक और विनाशकारी परिणाम है। रूसी यूक्रेन जंग पर नाटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग का बयान। कहा, हम यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोप फ्रांसिस के विशेष प्रतिनिधि कार्डिनल माटेओ जुप्पी से मुलाकात की। मानवीय सहयोग पर मुलाकात में चर्चा हुई। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका, जापान और फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने किया अभ्यास। चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गठजोड़ को मजबूत करने की दिशा में उठाया कदम। कैरेबियाई देश हैती में आया 4.9 तीव्रता का भूकंप। जेरेमनी शहर के पास महसूस किए गए भूकंप के झटके।
दक्षिणी हेती में भूकंप से 4 लोगों की मौत की खबर है। 36 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे फ्रांसीसी संघ के कार्यकर्ता। राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रिटायरमेंट की उम्र कम करने की मांग। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ट्यूनीशिया के दौरे पर हैं। ट्यूनीशियाई प्रीमियम नजला बोर्डेन से मुलाकात हुई। व्यापारिक संबंधों पर दिया जोर। सऊदी अरब के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रियाद और वॉशिंगटन के तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। किर्गिस्तान दौरे पर कतर के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद राष्ट्रपति सदर ने एयरपोर्ट पर किया तमीम का स्वागत। फ्रांस में मनाया गया डी डे सेरेमनी। ब्रिटेन के रक्षा सचिव और फ्रांस के रक्षा मंत्री ने हमले की 79वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। बुल्गारिया में 30 महीने के राजनीतिक संकट पर लगा विराम। संसद के 2 मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की प्रस्तावित नई सरकार को मंजूरी मिली। जर्मनी दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो पोट्सडेम में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की है। दुनिया के सबसे बड़े रूबी स्टोन की नीलामी हुई है। 248 करोड़ रुपए में बिकने की उम्मीद। अमेरिका में बीच रास्ते में गाड़ी रोक क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अदा की नमाज। वीडियो हो रहा वायरल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एजुकेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अमेरिका में हैं। अमेरिका और चीन के बीच फिर बढ़ा तनाव। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत के सामने आया चीनी जहाज। अमेरिका ने जारी किया वीडियो। सऊदी अरब ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का आधिकारिक यात्रा पर स्वागत किया। हालांकि निकोलस की यात्रा की कोई जानकारी विस्तार से नहीं दी गई। शाही इतिहास के 100 साल में पहली बार हाईकोर्ट में पेश हुए प्रिंस हैरी फोन हैकिंग मामले में दी गवाही। ईरान ने स्थानीय रूप से निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया। ईरान का दावा 15 गुना अधिक गति से चलने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई।